हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 191 से लेके 200 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये 20वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 19 वीडियो डाल दिए हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 191 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वन बो, यानी कि दूसरा कोई स्किल होना आपके पास। एक स्किल ऑलरेडी है और दूसरा भी स्किल अगर आपके पास है, कोई दूसरा साधन आपके पास अगर अवेलेबल है या कोई दूसरा अवसर आपके पास है, तो उसे ही हम बोलेंगे टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वन बो। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, वर्किंग इन टू डिफरेंट अंडरटेकिंग्स ही हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। मतलब एक साथ इसके पास दो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दो अवसर इसके पास हैं, दो जगह से ये पैसे कमा रहा है। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं इन द सेम बॉक्स। इन द सेम बॉक्स का मतलब होता है ऑफ द सेम नेचर, यानी कि एक ही स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उसे हम बोलते हैं इन द सेम बॉक्स। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द सेम बॉक्स। हस्बैंड और वाइफ जो हैं दोनों एक ही नेचर के हैं। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं इन द रॉन्ग बॉक्स। इन द रॉन्ग बॉक्स का मतलब होता है इन ए पिटिएबल कंडीशन, यानी कि दयनीय स्थिति में होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक ऑल लेबरर्स वेयर इन द रॉन्ग बॉक्स। जब कोरोना महामारी आया था तो उस समय क्या था, जितने भी लेबरर्स थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, वो सारे दयनीय स्थिति में थे। आप देख सकते हैं कि ये पैदल अपने घरों के लिए निकल गए थे। काफ़ी इनकी हालत जो थी उस समय दयनीय थी। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू ब्रेस वन सेल्फ फॉर। टू ब्रेस वन सेल्फ फॉर का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट, यानी कि कठिन समय के लिए अपने आप को तैयार करना। उसी को हम बोलते हैं टू ब्रेस वन सेल्फ फॉर। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द ओल्ड मैन हैज ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज। एक जो बूढ़ा आदमी है वो कठिन परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखा है, यानी कि वो पहले से काफ़ी सारा धन जो है वो जमा करके रखा है कि जब कोई ऐसी स्थिति आएगी, कठिन स्थिति, तो उस समय वो उसका यूज करेगा। तो ओल्ड मैन ने अपने आप को ब्रेस्ट हिमसेल्फ कर रखा है, यानी कि अपने आप को तैयार कर रखा है। तो ऐसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिए। अगला हम देखते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स पर्सन एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा टू ए हाइयर डेवलप्ड कंट्री, यानी कि हमारे देश से अगर काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर या काफ़ी ट्रेंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई और फील्ड में जो ट्रेंड है, वो अपने देश से दूसरे देश में अगर जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया से ये सब अगर बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके कहीं अदर कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं, तो इसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। इंडिया जो है ये फेस कर रहा है प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन का। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये सुंदर पिचाई है, पराग अग्रवाल हैं, ये है सत्य नडेला हैं। ये सब क्या है, ये इंडियंस हैं, लेकिन ये सब कहाँ काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो है इनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है जितना इनको बाहर देशों में मिल रही है और जितना पेमेंट उनको वहाँ मिल रहा है। ठीक, तो इस वजह से ये सब बाहर जो है वो चले गए हैं इंडिया से। तो ये क्या है, इंडिया के लिए ब्रेन ड्रेन है। अगर ये इंडिया में होते तो इंडिया के बारे में ये सोच रहे होते और इंडिया का भला कर रहे होते। अब जैसे सुंदर पिचाई सीईओ हैं कहाँ के, गूगल के हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट करके ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू बीट वंस ब्रेन आउट। टू बीट वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है टू ट्राई वंस ऑटमोस्ट, यानी अपनी पूरी कोशिश करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही बीट हिज ब्रेन आउट टू सेटल दिस डिस्प्यूट बट फेल्ड। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि जो झगड़ा है उसे सेटल कर दिया जाए, लेकिन ये क्या हुआ, फेल हो गया। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू टैक्स वंस ब्रेन। टू टैक्स वंस ब्रेन का मतलब होता है टू सेट वन सेल्फ टू ए डिफिकल्ट टास्क, अपने आप को कोई कठिन समस्या के लिए या कोई कठिन चीज के लिए तैयार करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, आई टैक्स्ड माई ब्रेन टू सॉल्व दिस सम एंड फाइनली सक्सीडेड। मैंने अपने ब्रेन को जो है वो टैक्स किया, यानी कि ब्रेन को सेट किया कि भैया मुझे ये सम जो है वो करना ही है, और फाइनली मैंने उसे कर लिया। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ब्रेन ट्रस्ट। ब्रेन ट्रस्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट टू गिव एडवाइस। ऐसा ग्रुप जो किसी चीज में एक्सपर्ट है और किसी को एडवाइस देते हैं, उसे ही हम ब्रेन ट्रस्ट कहते हैं। ठीक, सेंटेंस में इसका यूज देखिए,
प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज कंसल्ट ब्रेन ट्रस्ट ऑन एवरी मैटर। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज कंसल्ट ब्रेन ट्रस्ट ऑन एवरी मैटर। कोई भी मैटर पे प्राइम मिनिस्टर ब्रेन ट्रस्ट से कंसल्ट करते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स लोगों से जो है ये सलाह लेते हैं। और इनका जो है प्रधानमंत्री का ब्रेन ट्रस्ट जनरली कौन होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। आपने पॉलिटी में सुना होगा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या हम कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उससे प्राइम मिनिस्टर हमेशा एडवाइस देते हैं कोई भी मैटर पे, तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ब्रेन सॉस। ब्रेन सॉस का मतलब होता है विजडम, यानी कि ज्ञानी या ज्ञान कह सकते हैं। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, दिस ओल्ड मैन इज ए मैन ऑफ ब्रेन सॉस। ये जो बूढ़ा आदमी है वो काफी ज्ञानी पुरुष है, ठीक, ये ब्रेन सॉस है, तो इससे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू ब्लो वंस ब्रेन आउट। टू ब्लो वंस ब्रेन आउट का मतलब होता है कि किसी को उसके सर में गोली मार के और उसे मार देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए नोटोरियस क्रिमिनल ब्लू हर ब्रेन आउट। एक जो है कुख्यात अपराधी ने उसको गोली मार दिया, कहाँ पे, सर में, और वो मर गई। तो इससे कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा। तो होप मैंने जो अभी 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। और अभी तक हमने 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए। हम डेली बेसिस पे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आज तक 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो गए होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। थोड़ा पढ़ते हैं रोज, अगर पढ़ते हैं आप तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए। अगर आप एक साथ 200 लेके बैठेंगे याद करने के लिए तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि याद नहीं होगा, सारा जो है कन्फ्यूजन होगा आपको। 10-10 करके अगर आप याद करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और ज़्यादा देर तक आपके माइंड में भी रहेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, और मैंने जैसा बताया है कि मैं लास्ट में जो है सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।